ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवा है मन मनाभव, यानी कि हमारे को 5 विकार यानी कीड़े लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो क्या होगा, ये कीड़े यानी कि जो ये 5 विकार हैं ये क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। मन ही मन याद करेंगे तभी होंगे ना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, 5वीं ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होंगी? तो आंसर है वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इसमें भी मार्क्स जमा होती हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब 5वीं ऑनर हो सकेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो कम से कम सब में मिनिमम मार्क्स तो हों जो पास हो जाए। ऐसा भी ना हो कि ज्ञान ही ज्ञान है सेवा नहीं है। तो सब में थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए ना, जो बाबा के सामने बताएं कि बाबा हमसे थोड़ा बहुत जितना भी हमने किया उतना तो पासिंग मार्क्स वाला तो कर ही लिया ना। तो गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। किससे जुदा होने की बात कर रहे हैं? भगवान से, शिव बाबा से। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड कौन है? शिव बाबा। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। गाइड यानी शिव बाबा हमें स्वर्ग में जाने का गेट दिखा रहे हैं। बच्चों को नाम भी दिया है ना, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो नर्क है। हेवन का फाटक कौन खोलता है और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो ना। बाबा ने कहा ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में जाने की तो बात पक्की हो गई। मेले प्रदर्शनी द्वारा ये तुम दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकता है। चित्र तो तुमने बहुत बनाए। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को समझा सकें कि स्वर्ग में जाने का गेट गोले का, सृष्टि के चक्र के बारे में जानते हैं ना सभी। तो उसमें ये दिखाया हुआ है कि कैसे सारी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सतयुग और कलयुग के बीच में थोड़ा सा ही समय बाकी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गेट में जा रहे हैं, गेट खुल रहा है, यही राइट है। ऊपर में चित्र बाबा ने कहा, ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। अगर ऐसे समझ में ना है तो आप गीता के हिसाब से भी समझ सकते हैं। गीता में भी दिखाया हुआ, एक तरफ हाहाकार एक तरफ जय जयकार, बिल्कुल बाबा ने कहा क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम यानी सोल वर्ल्ड, शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वहाँ है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब है शांति धाम में रहती हैं। बाबा ने कहा हूबहू चक्र रिपीट होता है। ये गेट में जाने का रास्ता यानी स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। दुनिया में तो लोग सोचते हैं ना कि हमें तो बहुत सुख है, हम तो स्वर्ग में हैं। तो अभी तो वैसे भी कोई स्वर्ग में नहीं है, स्वयं फील भी कर रहे हैं। तो वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर में तो है नहीं। स्वर्ग तो यहीं बनेगा ना। तो कांटा दिखाते हैं, घड़ी के बीच में भी जैसे कांटा होता है ना, ऐसे ही सृष्टि चक्र में कांटा दिखाया यानी सुई दिखाई है समय की। यह है नर्क और वह है स्वर्ग। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। अब तुम जानते हो ना, हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला है मुख्य चित्र। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे। बाकी सब शांति द्वार में चले जाएंगे यानी शांति धाम में चले जाएंगे। सब तो आएंगे नहीं ना, स्वर्ग में लिमिटेड जनसंख्या है। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति 2 गोले और यह फर्स्ट क्लास चित्र है।
जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का यही गेट है। यह है नर्क, यह है स्वर्ग। नर्क का भी विनाश होता है। आज पूरा बाबा डिटेल में बता रहे हैं कैसे स्वर्ग में जाएंगे। मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ तो इन देवी देवताओं का राज्य था, नहीं तो वहाँ पर भी हर चीज़ की कमी पड़ जाए। बट वैसे भी स्वर्ग में जाने वाले तो देवी देवता होंगे ना, तो यहाँ पे बाबा क्या बना रहा है, देवी देवता बना रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, मेरी आज्ञा का पालन करो तो देवता बनेंगे। मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे, कैसे देवता बनेंगे। देवता कोई 4 हाथ एक्स्ट्रा हाथ पैर वाले को थोड़ी कहा जाता है कि अलग से उसके 4 हाथ होते हैं। देवता तो अच्छे इंसान को कहा जाता है। शिव बाबा हमें वो अच्छा इंसान यानी दैवी मनुष्य बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस समय हम सब स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में। तो स्वर्ग के द्वार सभी तो जाएंगे नहीं, इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह है गोले का। बुद्धि से समझ सकते हैं ना, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। बाबा ने का चित्र देख के आप समझाइए। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा मुख्य चित्र हो जिस पर हम समझा सकें अच्छी रीति। अभी तो मनुष्यों की अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है, लेकिन स्वर्ग में तो एक ही भाषा होगी, एक ही मत होगी। तो शिव बाबा ने कहा हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो है भारत। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं। बाबा ने कहा ये तो अपने हिसाब से नाम रख लिए हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। खंड है भारत खंड। महाभारत अक्षर है ना, तो सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, और यहाँ सब है झूठ। तो कहते भी है ना झूठा संसार, तो भगवान थोड़ी ही झूठा है, मनुष्य झूठा है। तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताएं। कितनी भाषाएं हो गई। अभी बाबा तुमको श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। अब तुम बच्चों को बहुत सहज बात बता रहे हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पे चलेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पे चलेंगे तो भगवान भगवती बनना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे, हम उसके जैसा बन जाएंगे। कुछ ताकत हमारे अंदर आ जाएगी उसके जैसी। और वो जैसे कहते हैं ना कि बाप और थोड़ा थोड़ा तो मैचिंग होती है इनकी दोनों। कुछ संस्कार हैं, जैसे दुनिया में कहते हैं बाप और बेटे का संबंध, तो वही बात है यहाँ पे। बाबा ने कहा है भी भगवानवाद, इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्मा में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ है नरक भी यहाँ। बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। लोगों को लगता है कि हाँ हम तो बहुत सुखी हैं तो स्वर्ग में है। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। पैसों से चीज़ों से सुख नहीं है, सुख होता है मन का। कुछ भी समझते नहीं हैं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। कहते हैं ना कलयुग तो भी बच्चा ही है, जबकि अगर शास्त्रों के अनुसार से भी देखा जाए तो कलयुग अब समाप्ति की ओर है। सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। अभी तुम बच्चे जानते हो तो बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बना रहे हैं। तो मुख्य फुरना ये याद रखना कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा ने बताया बच्चे मामी कम याद करो, चलते फिरते बुद्धि में यही याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, तो भक्ति में भी कर्म तो करते हैं, तो बुद्धि में याद रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते बस बुद्धि से उसको याद रखें। वो कोई ये थोड़ी हमसे कह रहे हैं कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ। बस मन से याद कर रहे हैं। जैसे दिल से किसी इंसान से जास्ती प्यार होता है ना, तो 24 घंटे वही याद रहता है। तो भगवान को भी अपनी लाइफ का फैमिली मेम्बर बना लें, तभी याद रह पाएगा। क्योंकि जो जिससे प्यार नहीं होता ना, तो उसको याद तो बहुत ही कम किया जाता है। तो बाबा वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म होता है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। माला फेरने का मतलब क्या है यहाँ पर?
आप सभी जानते हैं कि माला फेरने का मतलब क्या है। कहा भी जाता है, कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा, पोथी पढ़ पर जुग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। है ना। कहने का मतलब ये है कि माला फेरते हैं, पोथी पढ़ते हैं, उससे थोड़े कुछ होता है जब उसके प्रति प्रेम करना सीख लें। और वैसे भी कहा गया ना, माला फेर जुग भया, मन का फेरा न फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मणका फेर। इस मणके को छोड़ दो, मन के मणके को उसके साथ फेर लो, वही सच्चा प्रेम है। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह दे तो फिर याद कैसे करेंगे? जब सब में भगवान ही बैठा तो कौन किसको याद करना है, क्या याद करेंगे? अब भगवान भगवान लड़ रहे हैं आपस में, इसका तो तात्पर्य हो गया। दो भाई आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो भगवान भगवान लड़ रहे हैं। कितनी अशोभनीय बात है। तो मनुष्य है ना, भगवान थोड़े ही ना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह कौन है कुछ नहीं पता। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। हम आत्माएं हैं, उसकी परमात्मा की संतान है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, 2 चीज़ है। तो शिव बाबा ने कहा कि यह शरीर तो 5 तत्वों का बना है, आत्मा है उसकी संतान। हमारा और भगवान का संबंध जो है वो शरीरों का नहीं है, वो आत्मा का है। शरीर के संबंध अलग है, लेकिन आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से ही जोड़ा जाता है। और वो कोई भी संबंध हम जोड़ सकते हैं उससे, जिससे ज़्यादा प्यार होता है ना, तो कोई भी संबंध जोड़ ले, शरीर की थोड़ी बात है इसमें कुछ। तो बाबा ने समझाया बाबा ने समझाया कि बच्चे, ये नहीं सुना है कि आत्मा क्या है। इस बाबा ने कहा कि आत्मा तो अविनाशी बिंदी है, वह क्या चीज़ से बने, कितनी छोटी बिंदी, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुना है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। छोटी सी पहेली जो किसी को समझना ही, कहा पहचानो खुद को कौन हो, लेकिन आज तक भी पहचान नहीं पाए। ये तो बाबा ही बताते, शिव बाबा परमात्मा ही बता रहे, बच्चे तुम तो आत्मा हो, मेरी ही संतान हो। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, खुद को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने बाप को जाने तो बाप को ना जाने तो चल कैसे सके? कोई भी इंसान अगर अपने माता पिता को ही नहीं जान पाया है तो उसका जीवन तो व्यर्थ है। तो इसी तरह हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा अगर हम अपने पिता को नहीं जान पाए, भगवान को नहीं जान पाए, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तुम तो भी जानते हो ना आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में बंद करने से देख सकते हैं। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज किसी को नहीं है, क्योंकि तुम पहचान गए हो भगवान को। कैसा है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जानते हो ना। आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती, कहाँ पे? स्वर्ग में। बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 चक्र लगाए, अब तमो प्रधान बन गई, हम ही 84 जन्म लेते। एक ही बात नहीं है, बाबा कहते मैं समझाता हूँ इनको, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो ब्रह्मा के थ्रू। ये है रथ। कैसे सुनाए, कैसे बात करे? गीता में भी लिखा है मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में भी कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाता है। लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं भगवान को। बाबा ने कहा तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम पहचान लिए मुझे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो प्रायलोप हो गया, कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन पड़े। झाड़ भी पुराना होता ही, वैरायटी तमो प्रधान। बाबा ने कहा यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, झाड़ के हिसाब से तो सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे थोड़े कोई का टर्न मिलता जाएगा सतयुग में जाने का। बाबा ने कहा नहीं, ये तो अनादि खेल है। सतयुग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, यहाँ तो अनेक अनेक धर्म बन पड़े। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर चलेंगे। तो आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो फिर घर कैसे जाएंगे? तो बाबा की याद से सतो प्रधान बनेंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाबा ने ही बताई है। कह रहे हैं मुझे याद करो, पावन बन जाएंगे। आत्मा
कैसी हो गई, काली हो गई। तो पावन बनने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, उसकी याद चाहिए, प्योरिफिकेशन होता है ना सोल का जब शिव बाबा को याद करते हैं। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो भगवानुवच लिखा है ना गीता में, ये भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, कुछ नहीं पता। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। माशूक आशिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह बस पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो प्यार भी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। पहचान के किसी को चाहेंगे तो अलग ही स्वाद होता है ना उसका, अलग ही उससे लगन लग जाती है। तो बाबा ये समझा दिए हैं कि बच्चे देखो, अभी तुम बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सब याद क्यों करें। ऐसे भी कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। हर कोई भगवान का नाम जरूर लेता है, हर किसी की ज़ुबान पे भगवान का नाम एक बार ज़रूर आता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्योंकि बच्चा तो उसी का है ना। तो परंतु क्या है, अपनी बुद्धि अनुसार गलत कर्म कर रहा है, कोई भी कुछ भी करता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सिर्फ जानते नहीं हैं, तुम जानते हो ना आत्मा शरीरी है, आत्मा की भी पूजा होती है। हम जो पूज्य थे वही फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और श्रीनाथ का भोग लगाते हैं, खाते तो पुजारी लोग हैं ना। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला है शिव बाबा, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवान वाच है तो जरूर शरीर तो चाहिए ना, कैसे बात करे कैसे, बात करने के लिए मुख चाहिए ना, तो इसीलिए ब्रह्मा का आधार लिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। बाबा रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़ समझते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वृद्धि को पाता है। तुम्हारे झाड़ को बहुत कीड़े लग जाते हैं। अभी दैवी झाड़ बन रहा है ना हमारा, मीठे झाड़ को कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई देते हैं। बाबा ने कहा मेरे बने हो तो कुछ ना कुछ तो माया आएगी, तो पर मेरी याद करेंगे तो वो दवाई हो जाएगी। तो बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। दुनिया में लोग कुछ गलत काम करें, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो दुनिया आपको टोकती है। तो उसको क्या कहा गया है, कीड़े। तो इसीलिए कह रहे मुझे याद करो, रुको मत। तो बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है, तो बाबा ने मन मनाभव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मनाभव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी बताओ, वह तो फेंकी जाएगी ना। तो कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद। तो अगर कोई भी कीड़ा यानी कोई गंदगी लग गई, कोई विकार लग गया, कुछ हमारे अंदर बुराई रह गई, तो भगवान कैसे हमें अपना बनाएगा। तो अब फ़र्क है ना। तो मेरे बाबा ने कहा मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, छीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी छीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को छीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं ना, तकदीर ऊंच बनाने टीचर पढ़ाते तो सबको है। फ़र्क भी तुम देखते हो, स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं। बाबा ने कहा टीचर को पता होता है कौन कितना क्या कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हम सबका टीचर तो केवल शिव बाबा ही है, लेकिन वैसे भी बात कर रहे हैं, योग का भी पता चल जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है, सेवा करते हैं तो वो भी ज़रूरी है। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए एक सब्जेक्ट में नहीं, सब में चाहिए पूरा ध्यान। ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए, दैविक गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास कोई आए तो कहे मन मना भव। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। कहने का मतलब ये है कि 7 दिन ना सही 3 दिन में बाबा का परिचय दे दें। तो एक टाइम पे तो बाबा ने कहा था तुम्हें 3 मिनट में ही समझाना होगा, तो इसलिए यह नरक है वह स्वर्ग है। अब बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो। हूँ बहु तुमको गीता सुनाते हैं।
गीता में लिखा है, इसीलिए बाबा ने चित्र बनाए, गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा, खोलता है शिव बाबा। कृष्ण उससे पार करता है, फिर नाम रख दिया कृष्ण का। बाबा ने का मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेज़गारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। बाबा ने फिर टॉपिक चेंज किया। पहले बाबा कह रहे कि बच्चे गीता में नाम रख दिया कृष्ण का, परंतु करा तो मैंने। लोगों को लगता है कि कैसे, मतलब कृष्ण का नाम नहीं है होना चाहिए, परंतु समझने की बात है, कृष्ण यानी ब्रह्मा बाबा के अंत के जन्म में वो श्री कृष्ण बन रहे, तो उनके द्वारा ही तो शिव बाबा करा रहे हैं ना सब चीज़। तो बाबा ने कहा प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा करना, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लें, फिर तुम्हारी याद रहेगी, शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो तुमको शिव बाबा की याद रहे। कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ सबसे पहले बाबा के घर में दी जाती है, उसके बाद फिर किसी को भी देंगे तो मनुष्य की याद नहीं पड़ेगी ना, नहीं तो मनुष्य की याद पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत छीरखंड यानी मीठा होके रहना है। सिंधी वर्ड है छीरखंड, मतलब होता है खीरखंड। खीर और खंड यानी खांड, खांड है ना, मीठे को और चावल को मिला दो आपस में तो मीठा बन जाता है, मीठा व्यंजन। तो बाबा ने कहा कि मीठा होके रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना, जितना हो सके कोशिश करना कि कम से कम पासिंग मार्क्स तो ले लें। दूसरी पॉइंट है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है ना, उस पर ही चलना और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है, दिखाना है। वरदान बाबा ने दिया, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। जैसे लोग स्टॉक जमा करते हैं ना, कोई पैसे का करता है, कोई इमरजेंसी में काम आएगा, कोई किसी चीज़ का करता है, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर मुझे याद करते रहो और अपनी शक्ति को जमा करते रहो। ये शुद्ध संकल्प ही की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी। अपने आप फिर जब आप भरपूर रहेंगे तो आपके संकल्प नहीं चलेंगे। जैसे जब सामान रखा है तो कितनी भी हलचल होती रहे, संकल्प थोड़ी चलेंगे। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास शक्तियों का स्टॉक होगा तुम्हारे संकल्प थोड़ी चलेंगे और अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे और दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट्स को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। कहने का मतलब ये, आप सुनते तो है ना, तो साथ साथ नोट डाउन करें, कम से कम 3-4 बार ध्यान रखें सुबह शाम तक आज बाबा ने वरदान में क्या कहा था। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो क्या होगा, इससे आपकी मनसा सेवा भी होती चली जाएगी। तो स्लोगन है, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजय होगी। बाबा ने कहा हमेशा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दे दो तो विजय होगी। अच्छा, ओम शांति।